व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत दिया था। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में 4 प्रतिरोध P, Q, R, S जैसा दिख रहा है चतुर्भुज के आकार में जुड़े होते हैं। चतुर्भुज के चारों भुजाओं से P, Q, R, S जुड़े हुए हैं। इसके एक विकर्ण से गैल्वेनोमीटर और दूसरे विकर्ण से विद्युत स्रोत यानी बैटरी जुड़ा हुआ है। इसमें धारा प्रवाहित करने पर यदि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो, यानी गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त हो, तो हम कहेंगे यह परिपथ संतुलन की अवस्था में है। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है। उस स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहता है या व्हीटस्टोन सेतु का प्रिंसिपल कहता है P/Q = R/S। ये कंडीशन कब की है? संतुलन की अवस्था की। मतलब इस शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो तो हम कह सकते हैं P/Q = R/S। हाँ, अगर इसमें धारा हो, सारा कॉम्बिनेशन इस तरह का हो और यहां पर करंट स्विच ऑन करने पर इसमें भी धारा प्रवाहित हो, तो ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। हम कहेंगे व्हीटस्टोन सेतु तो है लेकिन संतुलन की अवस्था में नहीं है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में जब ये संतुलन की अवस्था में होती है, उस स्थिति में इन 4 प्रतिरोधों में से 3 का मान तो हमें ज्ञात होता है, एक अज्ञात होता है। इस प्रिंसिपल को यूज करके हम उस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं इसी के अंदर व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का निगमन। आगे ले रहे हैं इसी में सिद्धांत का निगमन। यहां एक स्विच ऑन अप्लाई कर देता हूं, स्विच लगा देता हूं कि जैसे कुंजी को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, यहां से करंट I प्राप्त होता है। मान लिया इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2। यहां पर 3 स्थितियां बनेंगी। हमें यह जज करना है कि करंट B से D में, D की ओर या D से B की ओर प्रवाहित होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। जैसे ये वाला पार्ट हाई पोटेंशियल पर है, ये वाला पार्ट लो पोटेंशियल पर है, तो फ्लो होगा इस तरह से फ्लो हो रहा है, हाई टू लो। अगर मैं कह दूं ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर, तो फ्लो इसका इधर होगा ऐसे। और अगर मैं कह दूं दोनों सेम पोटेंशियल पर, तो यहां पर किसी प्रकार का फ्लो नहीं होता है, देयर इज नो फ्लो। हम यहां पर उसको बोलेंगे संतुलन की स्थिति। केस फर्स्ट लेता हूं मैं यहां पर, केस फर्स्ट जब B हाई पोटेंशियल पर है और D लो पोटेंशियल पर है, तो कहूं मैं VB इज ग्रेटर देन VD।
तो गैल्वेनोमीटर में धारा कहां से कहां होगी? बी से डी की ओर। धारा किधर से किधर? बी से डी की ओर। पहली स्थिति। केस सेकंड, अगर हम कहें डी का पोटेंशियल हाई है बी से, यानी VD इज ग्रेटर देन VB, तो धारा किधर से किधर बहेगी? डी से बी की ओर। धारा कहां से? डी से बी की ओर। केस थर्ड ले लूं, सबसे इंपॉर्टेंट केस। दोनों अगर सेम पोटेंशियल पर है, दोनों अगर सेम विभव पर है, तो VB इज इक्वल टू VD, तो यहां पर किसी प्रकार की धारा नहीं होगी। तो गैल्वेनोमीटर में धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इसको हम क्या बोलेंगे? संतुलन की अवस्था। इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। हम इसी अवस्था की बात कर रहे हैं, इसी स्थिति की बात कर रहे हैं, संतुलन की स्थिति की ही बात कर रहे हैं हम। इस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, जो विभवांतर P पर होगा वही विभवांतर R पर होगा, और इसी तरह से जो विभवांतर Q पर होगा वही विभवांतर S पर होगा। फिर से, अगर संतुलन की अवस्था है, मतलब हम यहां पर कह रहे हैं G में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उस स्थिति में P पर विभवांतर बराबर R पर विभवांतर और Q पर विभवांतर बराबर S पर विभवांतर। तो पहली स्थिति ले लेता हूं संतुलन की अवस्था के लिए। संतुलन की अवस्था में क्या बोलूं? P पर विभवांतर बराबर R पर विभवांतर, यानी P पर विभवांतर क्या होगा? I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन 1। उसी तरह से मैं कह सकता हूं Q पर विभवांतर बराबर S पर विभवांतर। अब संतुलन की अवस्था हमने ली है, यहां करंट I1, तो यहां भी करंट क्या? I1। क्यों? क्योंकि G में कोई धारा नहीं है। ऐसे ही इसमें धारा I2। फिर से आगे क्या बोलूं? P पर विभवांतर बराबर R पर विभवांतर। अब क्या बोलूं? Q पर विभवांतर बराबर S पर विभवांतर। इसी प्रकार से Q पर विभवांतर बराबर S पर विभवांतर, यानी I1Q बराबर I2S, इक्वेशन 2 दे दूं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या निकल के आएगा? I1P अपॉन I1Q दिस इक्वल टू I2R अपॉन I2S, I2 से कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल। क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर? P
P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और अगर S अननोन है, अगर S अननोन है तो S इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन P इंटू R। इस तरह से हम इसके सिद्धांत को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के अंदर आगे ले रहे हैं हम किरचॉफ के नियम द्वारा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का निगमन। किरचॉफ के नियम द्वारा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का निगमन। किरचॉफ के नियम के लिए मान लिया इसमें करंट Ig है, तो यहां करंट हो जाएगा I1 माइनस Ig। यहां पर करंट Ig है और ये करंट कितना हो जाएगा, I2 प्लस Ig। पहले A B D A लूप ले रहा हूं और फिर B C D B लूप। इन लूप A B D A यहां हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो यहां पर भी विभवांतर क्या लिखूंगा मैं, किरचॉफ के नियम से माइनस I1P अगेन माइनस Ig, यहां करंट Ig है और इसका प्रतिरोध हमने G माना है। इसमें अपोजिट टू करंट, करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस I2R दिस इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। अब ले रहा हूं लूप B C D B, लूप B C D B। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करके I1 माइनस Ig Q, यहां पर करंट के अपोजिट तो प्लस I2 प्लस Ig S, यहां करंट के अपोजिट तो यहां भी प्लस Ig G दिस इक्वल टू 0। इक्वेशन 2। ये तो हमने इसके अकॉर्डिंग किरचॉफ के नियम अप्लाई किए इस लूप में और इस लूप के अंदर। अब अगर मैं साम्य अवस्था संतुलन अवस्था की बात करूं तो संतुलन की अवस्था में Ig बराबर क्या होता है, 0 होता है। संतुलन अवस्था में Ig में प्रवाहित धारा क्या होती है, 0 होती है। अतः समीकरण 1 व 2 में क्या करूं, Ig बराबर 0 लेने पर देखते हैं किस तरह से चेंज होता है समीकरण। पहले समीकरण 1 माइनस I1P माइनस 0, क्यों 0, Ig 0 है, प्लस I2R दिस इक्वल टू 0, या माइनस I1P दिस इक्वल टू माइनस I2R
माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वेशन 3। अब मैं 2 को चेंज करूं इधर, माइनस I1 माइनस 0Q प्लस I2 प्लस 0S और प्लस 0 इक्वल टू 0, यहां भी IG है, यहां हो जाएगा माइनस I1Q प्लस I2S, दिस इक्वल टू 0 माइनस I1Q इक्वल टू माइनस I2S, माइनस माइनस कैंसिल, I1Q इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन 4। अब 2 इक्वेशन मिल गए हमें, 3 and 4, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, तो I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S, कैंसिल, यहां से रिजल्ट मिला फाइनली हमें P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। यहां भी अगर मुझे S की वैल्यू फाइंड करनी हो तो S इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं Q अपॉन P इंटू R, और इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमारी बात हुई व्हीटस्टोन का सिद्धांत क्या है, उसको हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, और उसी को हम किस तरह से किरचॉफ के नियम से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।